गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे। और कुछ बच्चों की डिमांड के ऊपर हमने +1 का स्टार्ट और कर दिया है अभी। तो ये फर्स्ट वीडियो है और यूनिट है आपके पास में फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। ओके, जो आज का जो लेक्चर है फर्स्ट, उसके अंदर हम डिस्कस क्या करेंगे, स्कोप ऑफ फिजिक्स हो गया, फिजिक्स इन रिलेशन ऑफ अदर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड फिजिक्स एंड फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। कंप्लीटली थ्योरेटिकल मैटर है, बस आपको थोड़ा सा समझना है, बेसिक है ये। ठीक है, इस यूनिट का तो देखते हैं स्टार्टिंग से। सबसे पहला ही वर्ड आ जाता है आपके पास में फिजिक्स, और डेफिनेशन भी यहाँ पे ना इसी यूनिट के अकॉर्डिंग है। तो वो क्या होगी कि इन विच the study of nature and its law। ओके, एंड जो इसके बाद में आपके पास में आता है, इससे पूछा जाता है कि जो फिजिक्स है उसको कैटेगराइज किया गया है 2 पार्ट्स के अंदर। तो वो है कौन कौन से। फिजिक्स कैन बी कैटेगराइज into 2 parts। अब वो कौन कौन से हैं वो देखते हैं। तो फर्स्ट वन इज यूनिफिकेशन एंड सेकंड है आपके पास रिडक्शनिज्म। ओके, फर्स्ट वन है यूनिफिकेशन एंड सेकंड है रिडक्शनिज्म। ठीक है, देन हम पहले डिस्कस करेंगे ये वाला वर्ड कि ये क्या है यूनिफिकेशन। देखो यूनिफिकेशन, इसमें कुछ से आपके पास में आउटपुट आ रहा है यूनिक, मतलब सिंगल एक। तो आपको ऐसे ही कुछ बनाना है। तो क्या होता है कि जैसे नेचर्स होते हैं, मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि सैटेलाइट है, रिवॉल्व करता है प्लेनेट्स के अराउंड में। कैसे करता है, उसको किसी ने होल्ड थोड़ी ना कर रखा है। ठीक है, अगर मैं एक एग्जांपल और देता हूं कि एप्पल को अगर रिलीज करते हैं ट्री से, देन वो नीचे की तरफ जाएगा, या मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को रिलीज करता हूं यहां से, देन वो नीचे की तरफ जाता है। तो इन सब को हमने मिलाकर और इन सब के लिए हमने एक ही लॉ का नाम दे दिया कि क्या है ये सब, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ऐसे कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, उन सबको हमने एक ही नाम दे देते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब यूनिफिकेशन करना, उनको एक जगह करना। ठीक है, ऐसे ही आपके पास में सेकंड वर्ड जो आ रहा है वो है रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म का मतलब क्या होता है कि कोई भी लॉन्ग प्रोसेस हो रखा है। इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल देते हैं इसके अंदर। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय थर्मल प्लांट। अब इसमें क्या होता है, देखो थर्मल पावर प्लांट आपने लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा है 10th क्लास के अंदर। उसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपको क्या चाहिए, कॉल चाहिए, हीट चाहिए मीन टू से, एंड सेकेंड टर्म में आपके पास होना चाहिए क्या, वाटर, एंड लास्ट जो टर्म होता है वो क्या होगा आपके पास, स्टीम। मतलब कि पहले हुआ आपके पास कॉल, हीट, ठीक है, एंड सेकेंड में पार्ट आता है इसका वाटर, एंड लास्ट वन है आपके पास में स्टीम। ठीक है, ये कंप्लीट प्रोसेस जो होता है वो तो हम नाम दे देते हैं कि थर्मल पावर प्लांट, लेकिन इसको अगर समझना है, रिडक्शनिज्म करना है, तो हमने इसको कैटेगराइज कर लिया 3 पार्ट्स के अंदर। कॉल मतलब हीट, वहां पे टेम्परेचर मिल रहा है, एंड सेकंड किसको मिल रहा है, वाटर को मिल रहा है, और थर्ड वन है जो लास्ट है आपके पास में वो है स्टीम, जिससे कि क्या होगा, टरबाइन रोटेट होता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, अब इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है स्कोप ऑफ फिजिक्स। बेसिक है ये आप सब आपके पास में। स्कोप ऑफ फिजिक्स क्या होता है, तो थोड़ा नेम ही अपने आप को डिफाइन कर रहा है, जज करने की कोशिश करो। स्कोप ऑफ फिजिक्स, कि फिजिक्स के स्कोप क्या है, कहां तक है। तो मेनली जो हम लेके चलते हैं ना, वो क्या लेके चलते हैं, लेंथ में, मास और टाइम में। स्कोप ऑफ फिजिक्स, लेंथ एंड मास एंड टाइम, इलेक्ट्रॉन्स के लिए एंड यूनिवर्स। भाई इससे छोटा और इससे बड़ा क्या होगा, कुछ नहीं। ठीक है, तो लेंथ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो लेंथ कितनी होगी मिनिमम में, यहाँ पे 10⁻⁻15 मीटर, एंड यूनिवर्स 10⁻26
मीटर। ठीक है, अगर हम मास की बात करते हैं देन मास यहाँ पे क्या होगा 10⁻⁻30 मास है, देन यूनिट केजी। ठीक है, एंड इसका यूनिवर्स का 10⁻55 केजी। ठीक है, ये इसका हो जाएगा मास। एंड टाइम की अगर बात करते हैं लिस्ट टाइम, कम से कम वाला जो टाइम होता है वो कितना होगा, देन इलेक्ट्रॉन्स का होगा 10⁻⁻22 सेकेंड। ठीक है, एंड लास्ट में इसका जो यूनिवर्स का चला जाता है वो क्या होगा 10⁻18 सेकेंड। ठीक है, ये है स्कोप। अब इनका मीनिंग क्या है वो थोड़ा समझने की कोशिश करना आप लोग, कि लेंथ है 10⁻⁻15 मीटर तक इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है। ओके, अभी यूनिवर्स का जो साइज है 10⁻26 मीटर में जाता है, इतनी पावर में चला जाता है। ऐसे ही केजी में बात करते हैं मास के लिए तो 10⁻30 केजी, माइनस में है ये चीज ध्यान देना, इधर वाली माइनस में है, बहुत छोटी यूनिट्स है ये। एंड 10⁻55 केजी ये यूनिवर्स का हो गया मास। एंड 10⁻18 सेकेंड और 10⁻22 सेकेंड, इनका मतलब क्या होता है कि जैसे टाइम के लिए मैं बताता हूं आपको, फॉर एग्जांपल कि इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करता है, ऐसे मूव करता है। ठीक है, तो वो इतने सेकंड के अंदर, मतलब इतना शॉर्ट टाइम के अकॉर्डिंग देखो ड्रिफ्ट करता है, मूव करता है। और ये हो गया उसका मैक्सिमम, मतलब यूनिवर्स का, ये यूनिवर्स कंप्रेस होना, ठीक है, ऐसे कंप्रेस होना फिर एक्सपेंड होना, तो उसके लिए 10⁻18 सेकेंड का टाइम लगता है। ठीक है, इस तरीके से ये स्कोप है, इसमें आपको 3 ये पॉइंट्स याद रखने हैं। वन वर्ड्स के अंदर या फिर आपके पास में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, उनके अंदर ये यूनिट्स पूछी जा सकती है। ठीक है, एंड जो नेक्स्ट की पॉइंट है वो है आपके पास फिजिक्स इन रिलेशन ऑफ अदर साइंस। फिजिक्स इन रिलेशन ऑफ अदर साइंस, कि फिजिक्स है वो दूसरी साइंस से कैसे रिलेटेड है, या फिर मैं तो यही बोलूंगा कि फिजिक्स है वो सबसे साइंस से रिलेटेड में है और ऊपर है। वो क्यों है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट के अंदर अदर साइंस में जितने भी आते हैं उन सब के अंदर इन्वॉल्वमेंट होता है इसका। जैसे फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री की बात करते हैं हम, इन केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री के अंदर क्या होगा, टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, एटम का जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में स्टडी करना है, देन फिजिक्स की हेल्प पड़ेगी आपको। ठीक है, एंड जैसे बायो के लिए अगर बात करते हैं हम, इन बायोलॉजी, देन इसके अंदर क्या होगा कि ऑल मशीन्स आर यूज्ड इन मेडिकल्स। ठीक है, तो मेडिकल के अंदर जो भी जितनी भी मशीन्स हैं यूज में लाई जा रही हैं वो सब किससे रिलेटेड हैं, सभी की सभी फिजिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, ये मशीन तो आप लोगों ने भी देखी होगी अच्छे से। अब दूसरी अगर बात करते हैं हम एस्ट्रोलॉजी की, एस्ट्रोलॉजी के अंदर क्या होता है कि प्लैनेट्स की स्टडी के लिए करते हैं, टू स्टडी प्लैनेट्स, या फिर हम बोले कि हैवी बॉडीज। ओके, अदर साइंस की बात कर देते हैं डायरेक्ट हम यहां पे, कि अदर साइंस की और कौन कौन सा होगा, तो और में आप ले सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल जियोलॉजी, जियोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, इस टाइप से आप ये एग्जांपल्स दे सकते हो इनका। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट जो आता है टेक्नोलॉजी एंड फिजिक्स, ये थोड़ा समझना है आपको, और आप लोगों ने पढ़ भी रखा है तो थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे, और ऑब्जेक्टिव टाइप में आपसे पूछा भी जा सकता है यहां से। टेक्नोलॉजी एंड फिजिक्स में एंड फिजिक्स, हम यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं थोड़ा समझने के लिए कि टेक्नोलॉजी कौन कौन सी होती है, उन टेक्नोलॉजी से हमने क्या कुछ बनाया है, तो वो देखते हैं। कि जैसे यहां लिख लेते हैं टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये हो गया। अभी देखते हैं यहां पे जैसे सोनार, साउंड एंड नेविगेशन रेंजिंग। ठीक है, सोनार जो सिस्टम टेक्नोलॉजी है वो कहां यूज हो रही है, अल्ट्रासाउंड में। ठीक है, ऐसे ही एक आता है
बर्नौलीज थ्योरम या फिर प्रिंसिपल। इसमें ये कहां पे यूज करते हैं हम बर्नौलीज प्रिंसिपल? एरोप्लेन, ठीक है। और जैसे नेक्स्ट है आंसर आप अपना देखो, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन किस में आएगा? रॉकेट, propulsion, ठीक है। रॉकेट के लिए जो भी हम यूज करते हैं टेक्नोलॉजी वो होगी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, बर्नौलीज प्रिंसिपल। एरोप्लेन के लिए सोनार हो गया, अल्ट्रासाउंड के लिए ऐसे ही आप और भी एग्जांपल दे सकते हो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये वाला जो टेक्नोलॉजी ये किस में यूज हो रहा है? लाइट के लिए। या फिर मैं आपको कहूं कि आपने ये वर्ड सुना होगा ऑप्टिकल फाइबर, जो कि नेट के लिए अभी लेटेस्ट आ रहा है, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर के अंदर। ऐसे ही अगर आप बात करते हैं डिजिटल लॉजिक्स, देन डिजिटल लॉजिक्स क्या होंगे? ये किस में यूज होता है? तो ये सिंपली किस में होगा? कंप्यूटर्स में, ओके। ऐसे आपको बहुत सारे टर्म्स मिल जाएंगे, लेकिन मेन था मैंने आपको बताया कि सोनार हो गया, अल्ट्रासाउंड में यूज होता है, एंड बर्नौलीज प्रिंसिपल एरोप्लेन के अंदर, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन रॉकेट propulsion के अंदर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मीन से TIR इज यूज्ड इन लाइट, मतलब ऑप्टिकल फाइबर के अंदर, एंड डिजिटल लॉजिक्स है वो आ गया आपके पास में कंप्यूटर्स। ऐसे आप कुछ भी जैसे थर्मोडायनामिक्स है, थर्मोडायनामिक्स, उसके लिए आप बोल सकते हो स्टीम इंजन, ओके। तो ये कुछ टेक्नोलॉजी है, ये आपको रीड करनी है, ठीक है। लास्ट वन है फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर कितने होते हैं? तो ये मेनली आपके पास में है 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, ओके। तो देयर आर 4 फोर्सेस। फर्स्ट वन है ग्रेविटेशनल फोर्सेस, एंड सेकंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, ठीक है। एंड थर्ड होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, एंड लास्ट वन वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट वन है ग्रेविटेशनल फोर्सेस, एंड सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, एंड थर्ड है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, एंड फोर्थ जो कि लास्ट है वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। अब ये होते क्या है? तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो कि आप 9th में पढ़ चुके हो, क्या आता है कि फोर्स इज इक्वल टू में कैपिटल G एंड M1 M2 अपॉन में R स्क्वायर। फिर M1 एंड M2 क्या है? ये 2 मासेस हैं, किसके? 2 बॉडीज के हो गए। एंड R किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कि जो 2 बॉडी आपने लिए, 2 ऑब्जेक्ट्स आपने लिए, उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम R से रिप्रेजेंट करेंगे और उसका स्क्वायर करना है, जो कि फोर्स के क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और ये G किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को, ठीक है। नाउ G इज इक्वल टू में क्या बनेगा? F इंटू में R स्क्वायर एंड M1 M2, ये ठीक है। तो ये एज ए ग्रेविटेशनल फोर्सेस के अकॉर्डिंग हम इसको ले सकते हैं, ठीक। नेचर के अंदर अगर हम बात करते हैं तो वीक फोर्सेस होता है एज कंपेयर टू दीज फोर्सेस, ठीक। एंड नेक्स्ट में आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस क्या होता है? द फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पोल्स, 2 मैग्नेटिक पोल्स, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक फोर्स। अगर दूसरी अगर बात करते हैं, एक आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि +2 में हम फर्स्ट यूनिट भी आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसको के बारे में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्जेस, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। लेकिन यहां पे है आपके पास में मैग्नेटिक फोर्सेस। देन मैग्नेटिक फोर्सेस को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? द फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन 2 मैग्नेटिक पोल्स, ओके, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। एंड ये है थर्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। व्हाट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस?
किस किस के बीच में होता है, तो जैसे हम बात करते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो कॉम्बिनेशन होता है न्यूक्लियस के अंदर, वो किस फोर्सेस से होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। मीन टू से कि प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन किन के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। एंड द वीक न्यूक्लियर फोर्सेस इज व्हाट, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस किसके बीच में होता है, इन बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स। एंड एलिमेंट्री पार्टिकल्स के एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं, देन क्या होता है, लेप्टन्स, दूसरा क्वार्क्स, ठीक है। तो आज के लिए आपके पास की पॉइंट में ये 4 टॉपिक थे, स्कोप ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स इन रिलेशन ऑफ अदर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड फिजिक्स, एंड लास्ट जो अभी डिस्कस किया, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट का हम अगले में करेंगे।